दोस्तों, आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि नया दौर आ चुका है। यहाँ पर आपकी हर चीज़ बराए फ़रोख्त है। आप हर चीज़ बेच सकते हैं, चाहे वो आपकी गुर्बत हो, आपके गम हों, आपके जज्बात हों, आपकी नादानियाँ हों, आपकी खामियाँ हों, आपकी टूटी फूटी इंग्लिश हो, यहाँ तक कि आपका गंजापन भी बिकता है। आप सोच रहे होंगे ये कौन सा बाज़ार है, ये कौन सी वेबसाइट है जहाँ पर ये सब कुछ बिकता है। फ़िक्र मत करो, इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ। वीडियो आखिर तक देखना, सब समझ जाओगे। सबसे पहले बात करते हैं आपकी भूख की। आपने देखा होगा अक्सर वेबसाइट्स पर तस्वीरें वायरल होती हैं कि गोरे दूर दराज इलाकों में जाते हैं और भूखे बच्चों की तस्वीरें बनाते हैं, उनके पोर्ट्रेट बनाते हैं। हमारे यहाँ भी अगर कभी सैलाब आ जाए, खुदा न खास्ता तूफ़ान आ जाए, तो गरीब लोगों की तस्वीरें बनाकर बहुत सारी हेडलाइंस चलाई जाती हैं और लाखों रुपया कमाया जाता है। ये आपकी भूख बिकती है, लेकिन बेचने वाला कोई और होता है। आपके गम भी बिकते हैं। कैसे बिकते हैं? लास्ट 10-15 साल के अंदर आपने सुना होगा, ज़रूर सुना होगा जॉन एलिया साहब को, उनकी शायरी में जिस तरह से उन्होंने गम बेचा है। आज भी कितने सिंगर कितने गम जो है वो बेच रहे हैं, और जिस तरह से वो बेच रहे हैं उसकी भी कोई मिसाल नहीं है, और जिस तरह से आप ख़रीद रहे हैं उसकी भी कोई मिसाल नहीं है। सो गम भी बिकते हैं, कोई बेचने वाला हो। दोस्तों, आपकी नादानियाँ और आपकी खामियाँ भी बिकती हैं। अगर नादानियों की बात करें तो हमारे यहाँ आपने यूट्यूबर देखे होंगे नासिर खान जान, किस तरह के अजीब और गरीब कंटेंट बनाते हैं। आप उनको नादानी कह सकते हैं, कम फहमी कह सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी नादानियाँ भी बिकती हैं। कितने फॉलोअर्स हैं उनके, लोग उनको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। सो साबित हुआ कि आपकी नादानियाँ भी बिकती हैं। अब बात करते हैं टूटी फूटी इंग्लिश की। तो आपने मीरा को ज़रूर सुना होगा। मीरा अक्सर इसलिए ख़बरों में रहती है क्योंकि वो टूटी फूटी इंग्लिश बोलती है। अगर वो ठीक इंग्लिश बोलती तो शायद उसके बारे में कोई नाम न लेता। इवन के टिकटॉक पर जिस तरह से फुल्लू मशहूर है टूटी फूटी इंग्लिश बोलने की वजह से, कमेंडस और ये और वो, शायद कि वो टूटी फूटी इंग्लिश ना बोलता तो लोग उसे नोटिस ना करते। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप अपनी कमज़ोरियों को अपनी ताकत किस तरह से बना सकते हैं। बात करते हैं गंजेपन की। गंजापन किस तरह से बिकता है। हमारे एक बहुत मशहूर टिकटॉकर हैं जुनैद अकरम, उन्होंने अपना स्लोगन ही रखा है गंजी स्वैग। उन्होंने अपने गंजेपन को कमज़ोरी नहीं बनाया बल्कि अपनी ताकत बनाया है। बात करते हैं विन डीज़ल की, जो कि हॉलीवुड का एक बहुत बड़ा हीरो है। वो भी गंजा है। उसने बाल तो नहीं लगवाए, वो एहसास कमतरी का शिकार तो नहीं हुआ, उसने अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बनाया है। मैं आपसे कहना यह चाहता हूं कि आपके पास कुछ भी है, कोई भी टैलेंट है, आप उसे कम मत समझिए। वो बहुत कुछ है। किसी ने कहा है कि अगर आप चल सकते हैं तो आप डांस भी कर सकते हैं। किसी ने कहा है अगर आप बोल सकते हैं तो आप गा भी सकते हैं। और अगर आप ये दोनों नहीं कर सकते तो बात तो कर ही सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूं। हो सकता है आपकी किसी कही हुई बात से किसी की ज़िंदगी बदल जाए। दोस्तों, एग्जाम्पल मैं और कितनी दे सकता हूं कि क्या क्या बिक रहा है इस ज़माने में, लेकिन मैं वीडियो को इतना लंबा नहीं करना चाहता हूं। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि हर चीज़ बिक रही है। सिर्फ आपको तरीका होना चाहिए, आपको प्लेटफॉर्म का पता होना चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कैसे सेल करनी है। लोग बैठे हैं खरीदने के लिए, जेबें खोले बैठे हैं। आपको अपनी प्रोडक्ट बेचकर सिर्फ उनसे पैसे निकलवाने हैं। होप कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो और इस वीडियो में से आप कोई सबक लेकर जाएं, और अगर वो आपके काम आ गया तो मैं समझूंगा मेरी मेहनत कामयाब हो गई। मुझे दीजिए इजाज़त इन अल्फाज के साथ कि अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।